आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के अध्याय 10 वाक्यांश 46 से 52 से लिया गया है। जब यीशु अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीको से निकल रहे थे तो तिमेउस का बेटा बरतिमेउस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह ईसा नाजरी है तो वह पुकार पुकार के कहने लगा, हे ईसा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांट रहे थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहकर अंधे को बुलाया, ढारस रखो, उठो, वह तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। अंधा बरतिमेउस यीशु का मसीह के रूप में अभिवादन करता है और फलस्वरूप उसकी आंखें अच्छी हो जाती है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे होते हुए भी मनुष्य यदि यीशु की शरण लेता है तो उसकी आंखें खुल जाती है। आज का सुसमाचार स्वर्गीय पिता की दयालुता तथा करुणा को अपने पुत्र द्वारा बरतिमेउस को, जो कि अंधा भिखारी था, उस पर बरसाता है। बरतिमेउस ने जब ये जाना कि प्रभु यीशु उस रास्ते से गुजर रहे हैं, उसने प्रभु यीशु की चंगाई की शक्ति पर पूर्ण भरोसा करके ऊंची पुकार लगाई, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। जब प्रभु यीशु ने उसे अपने पास बुलाया, वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। प्रिय विश्वासियों, बरतिमेउस ने प्रभु यीशु से न केवल अपनी आंखों के लिए भौतिक रोशनी प्राप्त की, बल्कि उसने साथ साथ आध्यात्मिक वरदान भी प्राप्त किया। उसके बाद वह प्रभु यीशु के पीछे हो लिया और प्रभु का शिष्य बन गया। बरतिमेउस ने प्रभु यीशु की ठीक पहचान की और उन्हें राजा दाऊद के सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में तथा मसीह मानकर कहा, यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 35 वाक्यांश 5 में नबी इसायास ने आने वाले मसीह के विषय में लिखा, तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे, लंगड़ा हिरन की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। प्रिय विश्वासियों, माता कलीसिया ने बरतिमेउस की दृढ़ प्रार्थना को मिस्सा में शामिल किया है। मिस्सा बलिदान के प्रारंभ में हम ईश्वर की दया की याचना करते हैं। कलीसिया ने बरतिमेउस की इस प्रार्थना के शब्दों में कुछ शब्द बदलाव करके इस प्रकार दया की याचना करने की प्रार्थना तैयार किया है, हे प्रभु यीशु, जीवंत ईश्वर के पुत्र, मुझ पापी पर दया करो। कलीसिया हमें इस प्रार्थना को निरंतर जपने के लिए इसलिए प्रेरित करती है क्योंकि हम सभी पापी हैं और हमें ईश्वर की असीमित दया की अति आवश्यकता है। जिस प्रकार अपने अंधेपन में भी बरतिमेउस ने प्रभु पर अपना भरोसा रखा, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने कठिन परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास करते हुए, उनकी भलाई पर भरोसा करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए। हम प्रभु यीशु के शक्तिशाली नाम को पुकारें, उस नाम में
सकती है। फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 वाक्यांश 9 से 11 में लिखा है, पिता परमेश्वर ने यीशु को महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु हैं। क्या हम अपने आंतरिक अंधापन को दूर करने के लिए तैयार हैं? आमीन। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है। जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन की निराशाओं में आशा देता है। जीवन की निराशाओं में आशा देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन की राहों में क्यों भटकते हो? जीवन की राहों में क्यों भटकते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में
अशांत रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते